इंडिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिकन जो हैं वो ज्यादती कर रहे हैं। अमेरिका और रशिया की इस वक्त बायलैटरल ट्रेड जो है वो चल रही है, रशिया और अमेरिका की मैं कह रहा हूँ। और ये कहाँ बात हुई है? प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात कही है कि बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द यूएस एंड रशिया ग्रू बाय 40% सिंस ट्रम्प केम टू पावर। सो ट्रम्प साहब जो हैं वो ट्रेड बढ़ा रहे हैं रशिया के साथ और दुनिया को कहते हैं कि लेक्चर देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल आई थिंक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रशिया लॉस्ट इट्स मेजर क्लाइंट। जो ऑयल लेता था वो इंडिया था। इंडिया 40% ट्रेड कर रहा था। उसने कहा जब मैंने सेकेंडरी सैंक्शंस लगाई अब वो उनके लिए डेवास्टेटिंग होगा। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो रही है कि इंडिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिकन जो हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं। और वो ज़्यादती क्या कर रहे हैं कि अमेरिका और रशिया की इस वक्त बायलैटरल ट्रेड जो है वो चल रही है, रशिया और अमेरिका की मैं कह रहा हूँ। और ये कहाँ बात हुई है? प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात कही है कि bilateral trade between the US and Russia grew by 40% since Trump came to power. So ट्रम्प साहब जो हैं वो ट्रेड बढ़ा रहे हैं रशिया के साथ और दुनिया को कहते हैं कि लेक्चर देते हैं। समझ रहे हैं आप बात? सो दैट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। इसको मजाक नहीं कहा जा सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वन मस्ट नॉट उसको ज़हन में होना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि रशियन वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल आई थिंक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रशिया लॉस्ट इट्स मेजर क्लाइंट। जो ऑयल लेता था वो इंडिया था। इंडिया 40% ट्रेड कर रहा था। उसने कहा जब मैंने सेकेंडरी सैंक्शंस लगाई अब वो उनके लिए डेवास्टेटिंग होगा। मैं देख रहा था कि अमेरिका के आई थिंक जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो क्या कह रहे थे कि इंडिया को अगर टैरिफ करेंगे तो दैट विल नॉट स्टॉप पुटिन, ट्रेजरी सेक्रेटरी को। तो वो कह रहे हैं फिर टैरिफ लगाए क्यों हुआ? अच्छा, मज़े की बात ये है कि कॉन्डोलीज़ा राइस जो है, कॉन्डोलीज़ा राइस जो फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो भी शी हैज़ कम अप विद अ मेजर स्टेटमेंट। उसने कहा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सेकेंडरी सैंक्शंस लगाई इंडिया के ऊपर फॉर बाइंग रशियन ऑयल, उससे इंडिया रशिया जो रिलेशन है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब सुनने में ये भी आ रहा है। अब देखिए ये चीज़ें हैं कि द सिचुएशन इज चेंजिंग वेरी फास्टली। अब इंडियंस इस चीज़ में बड़ा गुस्से हैं। इंडियंस इस चीज़ में बहुत गुस्से हैं। वो कहते हैं इन्होंने बेसिकली किया क्या है हमारे साथ? खुद तो ये ट्रेड कर रहे हैं और हमें मना करते हैं। खुद ही ये ट्रेड करते हैं और हमें मना करते हैं। और दूसरा इंडिया क्या करता है कि दूसरा इंडिया ये चाहता है कि हर कीमत के ऊपर चीज़ें जो हैं वो इस तरह डेवलप हों कि जिस तरह, जिसे आप कहते हैं ना कि एक तरफ इंडिया की जो पोजीशन है उसको अमेरिका ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, दूसरी तरफ इंडिया चाहता है कि अमेरिका भी एक्सपोज हो और इंडिया अमेरिका को एक्सपोज करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। इंडिया नहीं छोड़ेगा इस चीज़ में, क्योंकि इंडिया को पता है कि अगर मैं ये नहीं करता तो आई विल बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है यूएस रशिया ट्रेड जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो जो उसमें है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये माजी में भी ट्रेड होती रही। पहले कोई 20-25 अरब डॉलर की ट्रेड थी, लेकिन फिर ये ख़त्म हो गई।
2022 में ये सारी की सारी ट्रेड कोलैप्स कर गई। जो बायलैटरल ट्रेड थी वो $35 अरब की थी, अब कुछ भी नहीं रही। सो अब जो सिचुएशन है वो ये है कि ये बिल्कुल वो उसमें आई है, लेकिन अब इंडियंस को मौका मिल गया है कि दे कैन टॉक, they can say, they can explain whatever they want to explain, they can explain whatever they want to explain. So I think ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। बहरहाल अब देखते हैं कि यहाँ पे जो क्या चीज़ है, क्या इंडियंस इसमें नैरेटिव क्या बढ़ाते हैं, इंडियंस इसमें नैरेटिव क्या बनाते हैं। इंडियंस का जो नैरेटिव है वो बड़ा मैटर करता है, और अगर ये नैरेटिव चल गया जो कि इंडियंस चलाएंगे, देखिए इंडियंस आर स्मार्ट इन प्लेइंग नैरेटिव। उसकी वजह ये है बिकॉज इंडियंस हैव दैट टूल्स हैं उनके पास, उनकी मीडिया मशीन बहुत बड़ी है। देखिए इस चीज़ को समझें, मीडिया मशीन उनकी बहुत बड़ी मीडिया है, और वो जो मीडिया है उनकी वो इसीलिए है कि एट द एंड ऑफ द डे जब भी स्टेट ने अपना नैरेटिव एक्सप्लेन करना होता है तो वो कर लेते हैं। सो ये जो प्रेसिडेंट पुतिन ने लास्ट नाइट स्टेटमेंट दी कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है तो ट्रेड जो है वो बढ़ी है, तो आप देखिए ना, वो कहेंगे कि सैंक्शंस हमारे ऊपर, खुद कारोबार। इंडियंस जो हैं वो बड़े इस चीज़ को बहुत वेलकम कर रहे हैं जो ये वहाँ पे हुआ। इंडिया जो है वो वेलकम करता है इसको कि ये मीटिंग जो अलास्का में हुई है, मैं देख रहा था इंडिया की एमईए की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा जो अलास्का में पुतिन ट्रम्प की मुलाकात हुई उसको हम वेलकम करते हैं, जो उनकी जो लीडरशिप है वो पीस के लिए काम कर रही है, इंडिया अप्रिशिएट करता है प्रोग्रेस इन द समिट। इंडिया बेसिकली कह रहा है फटाफट ये जंग बंद करो और मुझे कारोबार करने दो रशिया के साथ, ताकि और मेरे ऊपर ये टैरिफ खत्म करो। इंडिया इसलिए ये पीस 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 कर रहा है। और बल्कि कल आपने कुछ अगर आपने देखा हो तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी लिखा हुआ था, उन्होंने जब 15 अगस्त की मुबारकबाद दी इंडिया को, तो उन्होंने इंडिया से डिमांड भी की कि आप भी हमारा ख्याल करेंगे, आप भी हमारा ख्याल करेंगे। सो ये एक दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट थिंग बाय द वे। मैं इसको अहमियत देता हूँ, इस सारी की सारी ये जो डेवलपमेंट है ये कोई आसान डेवलपमेंट नहीं है, ये कोई आसान डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन कॉन्डोलीज़ा राइस का और बाकी लोगों का अमेरिका की हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करना, ठीक है, अब कॉन्डोलीज़ा राइस इटसेल्फ तो आपको पता है शी इज़ रिपब्लिकन है, बिकॉज ये बुश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो थी वो शी वाज वेरी मच, शी वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड आई थिंक शी वाज आल्सो द नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, नेशनल सिक्योरिटी एनएसए भी थी, तो वो चलाती रही हैं, उनको बड़े अच्छे से पता है मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन ये सारे लोग जो हैं जो वो देख तो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को बिल्ड किया था। कॉन्डोलीज़ा राइस इज द वन, शी बेसिकली वो जैसा कहते हैं ना, शी लेड द ब्रिक, उसने बेसिकली वो रखा था, बुनियाद रखी उसने कि यार ये मसला जो है वो इस तरह चले। लेकिन अब वो मसला तो ख़राब हुआ। अब वो सारे के सारे लोग जो हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप ऐसे ना करें, डोंट डू दिस, इट इज़ नॉट समथिंग विच विल बी गुड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज़ नॉट समथिंग गुड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। ये अमेरिका के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अमेरिका के लिए हमें, बिकॉज वो सारे ये सोच रहे हैं कि हमें पार्टनरशिप चाहिए, हमें हर कीमत पे पार्टनरशिप चाहिए। समझ रहे हैं सर? और वो पार्टनरशिप जारी बात है इस शक्ल में है। बहरहाल एक मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि द सिचुएशन इज़ क्लियरली प्रॉब्लमैटिक। जो सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लमैटिक है,
और बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। अब इंडिया को पॉइंट्स मिल गए हैं, इंडिया को नैरेटिव मिल गया है कि हमने करना क्या है, बात क्या करनी है, जिस डायरेक्शन में क्या लेनी है। पहले नैरेटिव नहीं मिल रहा था, 2-3 चीज़ों पे इंडिया फोकस कर रहा है। रशिया यूएस के मामला ठीक हो जाएं, हमारी जान छूटे। और दूसरा, अमेरिका के ऊपर मॉरल प्रेशर डाला जाए, क्योंकि अमेरिका का जो मॉरल प्रेशर होगा इट विल हेल्प देम अ लॉट। बट मॉरल प्रेशर याद रखें, जो मॉरल प्रेशर है उसकी बड़ी वर्थ एंड वैल्यू होती है। इसको लेट्स नेवर नॉट अंडर एस्टिमेट दिस, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें प्लीज। ऑल ऑफ यू, दोज हु वॉच, दोज हु आर यू नो विद मी, दोज जो इन चीज़ों को समझते हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं उनको इसको अंडरस्टैंड ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना जी। बहरहाल देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ जो है वो डेवलप होती है, और किस तरह एक एक जो एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह डेवलप होता है। बहरहाल एक लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, वो जो रात है वो ख़त्म नहीं हो रही अभी तक, वो दुख की रात, अभी टेंशन मौजूद है। अब सारी चीज़ें मेरा ख्याल है इंडिया स्टेप बाय स्टेप जो है वो ठीक कर लेगा। हालात उसकी सिर्फ एक ही वजह, वो कर लेंगे, उनको पता है कि हमें चीज़ों को इंगेज करना है हर कीमत के अंदर, और वो इंगेज हम तब कर सकते हैं अगर हमें कोई मॉरली हम स्ट्रांग होंगे और अमेरिका को दिखाएंगे कि वे टू स्टैंड। सो इसी वजह से इंडिया जो है थोड़ा सा अब एक हल्की सी सिग्नलिंग देने लगा है अमेरिका को, एंड आई थिंक दे विल बी सक्सेसफुल। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के घर से सपोर्ट आ गई है। इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया मेजर प्लेयर है, बड़ी आबादी है जिस पे इंडिया खेलना चाहता है 1.4 बिलियन बट लोगों के ऊपर। लेकिन अगर अमेरिका ने चीज़ें शुरू की हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कैप भी लगाएगा, इंडिया का बिहेवियर ज़रूर चेंज करेगा। ये मैं आपको बात बताऊँ, अमेरिका ने बेसिकली साउथ एशिया को दोबारा रीएक्टिव कर दिया। इंडियंस ने ये कहना शुरू कर दिया था साउथ एशिया इज डेड, एंड ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया इज डेड, एंड ऑफ साउथ एशिया। ये चीज़ को याद रखिएगा, उन्होंने ये बात कहनी शुरू की हुई थी और वो कह रहे थे। अब वो दोबारा जो साउथ एशिया वो सामने इमर्ज होना शुरू हो गया, और वो इसलिए इमर्ज होना शुरू हो गया कि भाई साहब उनको पता है इस चीज़ का कि अमेरिका ने साउथ एशिया में दोबारा जो है वो फूंक डाल दी, हवा डाल दी, दोबारा उन्होंने हवा डाल दी है। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ है, बहरहाल देखते हैं क्या उसमें होता है। लेकिन इंडिया के पास वो कहते हैं ना, पत्ते आ गए हैं, देखते हैं इंडिया इन पत्तों को कैसे इस्तेमाल करता है।